हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम लोग को देखना है क्या जीएसटी का एक क्वेश्चन पेपर। तो जीएसटी के पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो तो वो किधर आता है। तो जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको पता है ये कंप्यूटर के डाउनलोड सेक्शन में आ जाता है। तो डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, इस तरह का जिप फोल्डर होता है जो आपको मिलता है। आपको क्या करना है, इस जिप फोल्डर को कॉपी कर लेना है। बेटर विल भी कि यहाँ से आप इसको कट ही कर लो और कट करके फिर इसे कहाँ पेस्ट करो, ऑन डेस्कटॉप। सही है। अब जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट किए, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन शो मोर पे भी जा सकते हो। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट में ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको कौन सा यूज करना है, फोर्थ वाला। ओके। सो ये एक्सट्रैक्ट होगा क्या, अगर तुम एक्सट्रैक्ट अगर कर रहे हो, नॉर्मली इट विल टेक टाइम। बट नॉर्मली जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, हियर भी क्लिक कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो होता क्या है कि नॉर्मली सेम नाम का फोल्डर से क्या होता है, वो सारा का सारा जो फाइल है वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ओके। सो जैसा कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया ये फोल्डर, अब इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, सेट वन सेट टू। तो हमें कौन सा करना है, हमें करना है सेट वन। सेट टू हम लोग को डिलीट कर देना है। तो सेट टू हम लोग डिलीट कर दे। अब सेट वन हम लोग पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें आप देख रहे हो ये टेस्ट पेपर, यहाँ पे आप जा करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जिन डॉक्यूमेंट के हेल्प से तुम्हें क्या करना है, एंट्री करनी है। क्लियर। सो इसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओके। सो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पेपर मैंने ओपन कर लिया और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी साइड में मैंने ओपन कर लिए। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन पेपर में पढ़ रहे, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी नंबर ऑलरेडी दे रखा है। रनिंग अ कंप्यूटर रिटेल बिजनेस इन वेस्ट बंगाल, क्रिएट द कंपनी यूजिंग टैली टैली प्राइम, जो भी है। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज including ITC adjustment based on the following documents. After completing that exam, take a backup of your company and save the backup the folder in desktop. तो जो डेस्कटॉप पे हमारे ये फोल्डर है, इसी में हमें अपना बैकअप भी क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसका भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे दे रखा है 3B जरूर जनरेट करिएगा। 3B फाइल हमें जनरेट करना है वो PDF में। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मार्क्स कैसे मिलेगा, क्रिएट कंपनी का कितना मार्क्स है, जनरल एंट्रीज टोटल 5 डॉक्यूमेंट है। तो 5 5 नंबर के सभी हैं। और ITC एडजस्टमेंट का 5 नंबर है और 3B का 15 मार्क्स है। क्लियर। सो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कह रहा था क्या, कंपनी क्रिएट करना है आईटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आईटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे कंपनी बना लेते हैं। और आपको पता है कंपनी का एड्रेस भी आपको चाहिए होगा। तो वाउचर के अंदर इसका एड्रेस दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आप एड्रेस उठा लीजिएगा। तो चलते हैं पहले तो टैली पे। ऑलरेडी टैली ओपन है, चलिए इसको शट करते हैं पहले। जो भी कंपनी, पहले तो जो भी कंपनी ओपन होगी आप टैली को पहले क्या करिए, शट करिए। शट क्यों करिए, वहां पे कोई भी कंपनी नहीं ओपन हो चाहिए, बिकॉज दिक्कत क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर का। किसका दिक्कत हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर। तो अब आपको देखना है, यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करना है, क्रिएट कंपनी। तो पहले सारी कंपनी शट कर लीजिएगा, क्रिएट कंपनी। लोकेशन आप यहाँ पे मत बनाइएगा। बेटर विल बी कि आप अपना लोकेशन क्या सेट करें, यही जो डेस्कटॉप पे फोल्डर है इसी में हम सीधे कंपनी बनाएंगे। तो इस पे कंपनी कैसे बनाते हैं, इसका तरीका देख लीजिए। यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन होता है। यू नीड टू गो इन टू दिस एंड डेस्कटॉप एंड देन आपको पता है आप हमारे फोल्डर का नंबर क्या है। फोल्डर नंबर यही है, मेरे फोल्डर का नाम जो है GST मई 2024। इसी को मेरे को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने कॉपी कर रखा है, सो पेस्ट कर दिया मैंने। सो यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, एड्रेस। सो यहाँ से एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेंगे वाउचर से। वेस्ट बंगाल, पिन कोड दिया हुआ है।
फर्दर डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करना होगा, फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर में देखो एंट्री कब हुई है, 2 अगस्त 2023। दैट मीन्स हमें हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 23-24 है। तो स्टार्ट कब से होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर हमारा, 1 अप्रैल 23 से। क्लियर। तो वाउचर देखना पड़ेगा तभी आप पता पाओगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है। बाकी कंट्रोल है एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी आपसे इनेबल मांगेगा, तो जीएसटी इनेबल ऑलरेडी है, बस आपको जीएसटी नंबर आपको पुट करना है। तो यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, कोई एरर नहीं आया है ना, यानी जीएसटी नंबर ओके है। कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो हमने क्या कर दिया, हमने कंपनी क्रिएट कर ली, पहला पॉइंट तो ये। और आप सभी को पता है इस पॉइंट का आपको नंबर मिलने वाला है कितना, 5 नंबर। तो एड्रेस, फाइनेंशियल ईयर, ये सब सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, अब आते हैं वाउचर नंबर 1 पे। अब अगर ये वाउचर अगर आप लोग देख रहे हो तो इस वाउचर में दे रखा है टैक्स इनवाइस डेल इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से। हमने क्या किया, हमने डेल लैपटॉप खरीदे 100 क्वांटिटी, ये रेट है। तो चलिए परचेज करते हैं। परचेज डायरेक्टली आप परचेज में जा सकते हैं, है ना। बस ध्यान रहे लेजर बनाते समय आप ध्यान दीजिएगा वहां पे, वरना अल्ट्रेशन में बड़ा दिक्कत आता है। तो कोशिश करिए, यहाँ पे हमें F9 सीधे परचेज। अब हमें कौन सा इनवाइस करना है, हमें आइटम इनवाइस चाहिए। पहले तो आप ये देख लिया करो मुझे क्या कौन सा इनवाइस चाहिए, आइटम इनवाइस के अकाउंट। अगर सर्विस है, कैपिटल गुड्स है तो अकाउंट इनवाइस, लेकिन अगर गुड्स है तो आइटम इनवाइस। तो कंट्रोल H, यहाँ से आइटम इनवाइस हमें चाहिए। सप्लाई इनवाइस नंबर, इनका इनवाइस नंबर यहाँ दे रखा है, सो वी नीड टू कॉपी एंड पेस्ट हियर। फाइनेंशियल ईयर है 2 अगस्त को परचेज कर रहे हैं, सो 2 अगस्त इधर होना चाहिए। डेट का बड़ा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है किससे परचेज कर रहे हैं, डेल इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट सी करके यहाँ पे बना लिया। ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। एड्रेस इनका है, एड्रेस इजीली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये आपको फैसिलिटीज में अच्छी मिलती है जिससे टाइम आपका बच जाता है। अब यहाँ पे पिन कोड है, पिन कोड पता ही है 560071 है। अब यहाँ पे बैंक डिटेल है, ये सब नहीं भरना है, कॉन्टेक्ट डिटेल भरना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे है आपका क्या, कर्नाटका। तो कर्नाटका से अगर परचेज करिए, वैसे भी IGST लगा, तो कर्नाटका इज, यहाँ पे कर्नाटका हम सेलेक्ट कर लेंगे बेंगलुरु की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे GST नंबर आपको मेंशन करना है, तो रेगुलर है, GST नंबर यहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, सही है, अगर कोई गलत करे तो आप बता सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इसको यस करने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया आपका GST नंबर मेंशन। तो ये हमने मेंशन कर लिया, ओके कर लिया। अब देखो यहाँ पे कर्नाटका आ रहा है, वहीं अगर मैंने वेस्ट बंगाल किया होता और बाद में एक्सेप्ट कर लिया होता, तो बाद में यहाँ बहुत अल्ट्रेशन में बड़ा दिक्कत आती है। ठीक है ना, रेगुलर हो गया। अब यहाँ पे क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या हम तो सामान हम अपने यहाँ खरीद रहे हैं, हम तो कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। तो सामान कहाँ से जाएगा, कर्नाटका से। कहाँ पे आ रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वेस्ट बंगाल, सही है। चलिए, अब परचेज का लेजर यहाँ क्रिएट कर लेंगे, सिंपल परचेज का लेजर बनना है। बस परचेज के लेजर में क्या करना है, ध्यान रहे यहाँ बैठ के GST UST मत सेलेक्ट करने लगेगा, बहुत से लोग गलती करते हैं एग्जाम टाइम में, तो ये मत करिएगा। यहाँ पे क्या है, GST एप्लीकेबल है, जी हाँ। अब यहाँ पे HSN कोड मांग रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, परचेज के लेजर में हमें कुछ भी नहीं पुट करना है। ठीक है, जस्ट एज पर कंपनी, एज पर कंपनी किस चीज का बिजनेस है, गुड्स, आपने ये पकड़ लिया। ठीक है, दैट्स इट। अब किस चीज का है बिजनेस है, आइटम देख लीजिए क्या है, ये है आपका आइटम डेल 14 लैपटॉप 13 जनरेशन कोर i3, दिस इज, ये मॉडल नंबर तक मैंने उठा लिया पूरा। ठीक है ना, अब अगर सपोज करो उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नोट्स है, तो यहाँ पे F12 करके ऑन करो, और यहाँ पे होता है क्या, आइटम से रिलेटेड नोट्स अगर आपको डालना है, जस्ट लाइक दिस वन, डिस्क्रिप्शन या फिर नोट्स। तो यहाँ देखो, अब इसका डिस्क्रिप्शन, ये पार्ट नंबर आया, पार्ट नंबर नहीं भरना है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेसर जो भी है ये यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। क्लियर।
तो वहां से आप लोग इसको कहाँ से लाना था, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ होता है, ये होता है, सॉरी दिस वन, डिस्क्रिप्शन। इसको आपको क्या कर लेना है, ऑन। ठीक है ना, पार्ट नंबर की जरूरत नहीं है, पार्ट नंबर रहने दो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पुट कर दिया अंडर, क्या है ये, तो कंप्यूटर लिख देते हैं हम लोग, अंडर प्राइमरी कंट्रोल है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी नहीं डालना हमें, यूनिट्स में क्या हो जाएगा, पीसेज। सबको पता है यूक्यूसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीसेज, सही है, नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा इसका HSN कोड। सो HSN कोड दिया, अपने दिमाग से मत लगाइएगा, जब स्पेसिफाई किया है तो उसी को लिखिए। टैक्सेबल कितना परसेंट है, 18%। रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, गुड्स है, जी हाँ, एक्सेप्ट। क्वांटिटी कितनी, रेट 39,800। अब यहाँ पे लगा देंगे क्या, IGST। कौन सा लग रहा है, इनपुट IGST। किस में आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST में आएगा, IGST आ गया 716,400। तो नोट नीचे टोटल भी मैच करा लीजिए, 4696,400, 4696,400। ओके सर, वाउचर डन। ईवे बिल डिटेल नहीं डालना हमें। बेइंग गुड्स परचेज, सिंपल नरेशन। ओके, सो पहला डॉक्यूमेंट डन, 5 नंबर आपके हो गए। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पे। अब ये वाउचर देखिए किस चीज का है, ये ध्यान रहे हमारा वाउचर है, आईटेक कंपनी हमारी है। तो हम अगर बिल काट रहे हैं यानी कि हम किसी को बेच रहे होंगे, लेकिन आप बेच नहीं रहे, बल्कि यहाँ पे डेल इंटरनेशनल कोई अभी सामान खरीदा था, उसी को वापसी हो रही है। कितना, 4 लैपटॉप वापस कर रहे हैं। सो परचेज रिटर्न है, डेबिट नोट काटेंगे। तो यहाँ होगा एल्ट F5 होता है डेबिट नोट। किस डेट में वापसी कर रहे हैं, 1 दिसंबर। कुछ ज्यादा लंबा नहीं समय, अगस्त में खरीदे थे, वापसी कब कर रहे हैं, दिसंबर में। चलिए कर ही देते हैं। फिलहाल डेल है। अब ओरिजिनल नंबर मांग रहा है, ओरिजिनल इनवाइस नंबर। आइधर आप जा सकते हो कॉपी करने के लिए, आइधर यहीं से, याद है गो टू कमांड बताया था मैंने, आप यहीं से डेबुक ओपन कर लो। ये परचेज की एंट्री थी, यहीं से देखो कॉपी कर लिया इनवाइस नंबर, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। डेट ऑफ इनवाइस क्या था, 2 अगस्त को परचेज किया था ना। अब क्या होगा, परचेज रिटर्न का लेजर चाहो तो बनाओ, चाहे ना बनाओ, इसी परचेज को सिलेक्ट कर लो, बेटर विल भी, टाइम बचेगा। कितना आइटम वापस कर रहे हैं, 4 पीस। रेट आ गया अपने आप, क्या वापसी हो रही है ना, परचेज रिटर्न है तो इनपुट IGST 28,656। नहीं, डायरेक्टली क्या अमाउंट, क्या अपने आप सब कुछ तो आ ही रहा है, 28,656। यू नीड टू, अब रेट अपने आप आया ना, रेट मुझे नहीं डालना पड़ा, परचेज के बिल से वो रेट क्या कर लिया, पिक कर लिया। GST डिटेल यस कर लीजिए। क्या हो रहा है, सेल रिटर्न हो रहा है, एग्जैक्टली हम तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं, बट यहाँ पे परचेज रिटर्न का ऑप्शन आता नहीं है। एक तरह का सामने वाले के लिए सेल रिटर्न है, तो यहाँ सेल रिटर्न ही सेलेक्ट करेंगे। अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर मांग रहा है, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर यहाँ दिया है क्या, नहीं दिया, तो इसी नंबर को हम लोग मान लेंगे। डेट किस दिन, 1 दिसंबर। ये सब डिटेल नहीं भरना है मुझे। अगेंस्ट रेफरेंस देखो, मैंने इस बिल के अगेंस्ट वापसी किया है, उसी बिल में से ये पैसा क्या होगा, डिडक्ट होगा, माइनस होगा, डेबिट हो गया। बीइंग गुड्स रिटर्न, सही है, तो गुड्स हमारा क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो डेबिट नोट भी पास हो गया, इसका भी 5 नंबर आपको मिल गया। 5 नंबर कंपनी क्रिएट का भी था, 2 वाउचर कर लिया, टोटल मिला कितना हो गया, 15। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट ये क्या है, जेड सिक्योरिटीज। अब जब जेड सिक्योरिटीज का देखो, पहला नंबर ये है क्या,
ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, उससे हम सर्विस ले रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी सर्विस, वो भी कितने की, 1,08,000 की। अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से एक दिन में 5,000 से ज्यादा की सर्विस लेते हैं तो रिवर्स चार्ज लगता है। तो ये रिवर्स चार्ज का केस है। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्विस परचेज करने की एंट्री कर रहे हैं F9, ठीक है ना। और यहाँ पे कंट्रोल एच करके हम लोग क्या करेंगे, एड काउंट इनवॉइस। अब यहाँ पे देखो इनवॉइस नंबर दे रखा है, तो इनवॉइस नंबर, सेम इनवॉइस नंबर आप लोग यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट। डेट क्या है, 31 दिसंबर। किस पार्टी से, जेड सिक्योरिटीज लिमिटेड, यही आपकी पार्टी है। सेंड्री क्रेडिटर, एड्रेस, एड्रेस दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल, ठीक है, पिन कोड। कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, जी हाँ। फोन नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल अगर नहीं आता तो F12 से जाकर के यहाँ पे देखो होता है ऑप्शन पार्टी डिटेल में, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसको यस कर लेना। जब भी जो चीज़ नहीं आए मैंने बताया उसके लिए F12 कॉन्फ़िगरेशन से आप चीज़ों को ऑन कर सकते हो। कोई जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर, सही है ना। अब यहाँ पे कौन सी सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस का लेजर बनाना पड़ेगा, कौन सी सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विसेज है। ये सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सही है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, क्या है ये, सिक्योरिटी सर्विसेज स्पेसिफाई हियर। इसका एसएससी कोड नहीं दिया, मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया है, स्पेसिफाई हियर, टैक्स का रेट बताना पड़ेगा, टैक्सेबल है कितना परसेंट, 18%। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 18%। नेक्स्ट क्या है ये, अच्छा रिवर्स चार्ज को ऑन रखना है, यस। रिवर्स चार्ज ऑन कर लिया। अगर रिवर्स चार्ज यहाँ आपका ऑप्शन नहीं आएगा तो मैं उसके लिए बता दूं, F12 से जा करके ये जीएसटी वाले सेक्शन में, कौन से सेक्शन में, जीएसटी वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा दिस वन, इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको यस करना है। सर्विस का केस है, जी हाँ। कितने की सर्विस ले रहे हैं हम लोग, 1,00,000, सही है। और यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं चार्ज करना है। बीइंग परचेज बिल रिसीव, हमने परचेज बिल हमें मिला, समझ गए सब लोग, इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो ये देखो परचेज की एंट्री हो गई। अब आपको पता है इसके बाद अपनी लायबिलिटी खुद बढ़ानी है, उससे पहले पेज अप दबाओ और यहीं पे क्या करो, रिपोर्ट चेक करो, कंट्रोल ओ से टैक्स एनालिसिस चेक करोगे, यहाँ पे आपको टैक्स बता देगा। 19,440 से फाइनली आपको करना है। अगर आपको ये भूल जाता है तो नोटपैड ओपन करके कहीं किनारे नोट कर लेना, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 19,440 और 9,700, समझ गए कि नहीं समझ गए, बस ये हो गया। तो ये नोट कर लिया मैंने एक जगह। अब हमें लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए F7 जर्नल में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, जर्नल में। और यहाँ पे अल्ट जे दबाएंगे, अल्ट जे प्रेस करना है और यहाँ पे जीएसटी, जी हाँ। और क्या करना है, इस बार इंक्रीज करना है टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा, जीएसटी ऑन RCM। ये हमारे लिए होगा क्या, जीएसटी करंट एसेट, कुछ और नहीं करना एक्सेप्ट। कितने से आपने टोटल नोट कर रखा था, 19। और क्रेडिट में हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट बना नहीं है तो मैं बना लेता हूँ, आउटपुट CGST। नाइन परसेंट, कितने वैल्यू पे, 1,08,000, सही है। ठीक है, फिर क्रिएट करेंगे एक और,
हो गया। ये हमने अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर ली। जीएसटी यहाँ पे दिखा दीजिएगा किसके अगेंस्ट, जेट सिक्योरिटीज बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज, हमने लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी। अब लाइबिलिटी इंक्रीज करने के बाद करना क्या है, इस लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। तो हम लोग पेमेंट में जाएंगे F5। पेमेंट में ध्यान रहे क्या दबाना है, कंट्रोल F, ऑटोफिल, स्टैट्यूटरी पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट। जी हाँ, कौन सा पेमेंट करना है, रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के तहत हम लोग पेमेंट करेंगे। क्या आप क्या पेमेंट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी पूरा, इतना ही था ना, 9720 पूरा। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी, वो भी पूरा। फिर क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक। तो बैंक का लेजर नहीं बनाया तो मैं बैंक का लेजर बना लेता हूँ। बैंक अकाउंट का अंडर क्या होगा, बैंक का बैंक एक्सिस बैंक लिख देता हूँ। सही है। अब बैंक का बैलेंस माइनस में दिखा रहा है, आपको पता है, ठीक है ना। बैंक में क्योंकि पैसा तो था नहीं, फिर भी हम निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस में आ रहा है, जाने दो। चेक नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, सबको पता है। अब यहाँ पे क्या है, किसके नाम पे चेक बनेगा, जीएसटी के नाम पे। जीएसटी डिटेल, ये पेमेंट की डिटेल मांग रहा है, फिलहाल मुझे नहीं डालना। बीइंग पेमेंट मेड, तो हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। अब आईटीसी क्लेम करना है, हालांकि आईटीसी क्लेम करने की एंट्री करे ना करे आपको नंबर नॉर्मली मिलेगा, फिर भी मैं आईटीसी क्लेम करना आपको बता देता हूँ। F7 में जाएंगे, एलटीजे में जाएंगे, जीएसटी। इस बार क्या करना है, इस बार इंक्रीज करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस बार इंक्रीज करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर था इसलिए। यहाँ पे क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी 9%, कितने से, सॉरी वो भी नहीं बना है। हम लोगों ने सीधे परचेज किया दूसरे स्टेट से। इनपुट सीजीएसटी अंडर सीजीएसटी हो गया। फिर क्या होगा, इनपुट एसजीएसटी। अब बताइए इसका रिड्यूस इंडेक्सेस कितना, और क्रेडिट हो जाएगा जीएसटी ऑन आरसीएम। नील हो गया इसका वैल्यू, आईटीसी में आ गया। प्रोवाइड जीएसटी डेल, कंट्रोल है, बीइंग आईटीसी क्लेम्ड। आईटीसी क्लेम कर लिया हमने। कुछ समझ में आ रहा है। तो ये तो था आपका रिवर्स चार्ज। कितना सारा एंट्री करोगे तब पर भी नंबर देने वाले ये लोग 5 ही नंबर, उससे ज्यादा देने वाले नहीं। अगला सेट नंबर 4। अब इसमें देखो क्या दिया डॉक्यूमेंट्स में, अगर ध्यान से देखें, एक्सोडस का है ये। कहाँ का है ये, एक्सोडस कैलकाटा के ही है। और उनसे हम क्या क्या खरीद रहे हैं, ये सारी मशीनें खरीद रहे हैं, है ना। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, परचेज की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। F9। इस बार हमें चाहिए आइटम इनवाइस, तो आइटम इनवाइस ओपन कर लेते हैं। अब इनवाइस नंबर जरा देखिए है क्या, इनवाइस नंबर ये है ना, डेट क्या है, 2 नवंबर। अभी दिसंबर में चले फिर नवंबर में आ गए, चले कोई नहीं। तो नवंबर में हम लोग परचेज कर रहे हैं, इनवाइस नंबर दे दिया हमने। अरे 2 नवंबर। पार्टी नेम इज व्हाट, पार्टी नेम है आपका एक्सोडस लिमिटेड। सेंट्री क्या है ये हमारा, इनसे परचेज कर रहे हैं ना, सो क्या है ये हमारे एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर। इसके लिए क्या दिया है इनका ऑलरेडी,
कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी भी भरना पड़ेगा। कोई जीएसटी नंबर है क्या? हाँ, इनका जीएसटी नंबर है। सेम स्टेट का है, कोई एरर नहीं है। तो फाइनली हमने पार्टी बना लिया। अब यहाँ थोड़ा सा मेहनत क्या है, परचेज करते समय आपको मेहनत करनी पड़ती है। आइटम आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहला आइटम क्या है? कैबिनेट खरीद रहे हैं। यूनिट्स में क्या हो जाएगा? पीसेज है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफाई हियर। सब पे 18% लग रहा है। सब पे क्या लग रहा है? 18% ही है। अगला क्या है? गीगाबाइट। टोटल 4 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट हैं, सॉरी। 18% सब पे है ना। ओके, टैक्सेबल कितना है? 18%। नेक्स्ट है क्या? रैम। रेट कितना है? 1350 हो गया फाइनली। 17,85,000। बट यहाँ डिफरेंट आ रहा है ना। अच्छा, 200 है, ठीक है। अब सही है। 1920। सो 1920 आ गया। अब इस पे लगाना है सीजीएसटी एसजीएसटी। परचेज करे तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब चलिए देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया सब लोग को। ये ईवे बिल डिटेल हमें नहीं डालना है। इनवाइस नंबर आ गया है। नरेशन सेम रिपीट कर दे रहे हैं। बीइंग गुड्स परचेज क्या हो जाएगा? तो ये परचेज की एंट्री हो गई सर। डन। लास्ट एंट्री, लास्ट वाउचर। अब जो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? आईटेक। यहाँ पे आईटेक हम लोग देखो सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल। तो सेल करना किसको है? ई गैजेट को हम लोग बेच रहे हैं। उनका रजिस्टर नंबर दे रखा है, कहाँ के हैं? सेम स्टेट के हैं। तो चलिए सेल करते हैं F8। डेट क्या है? 2 दिसंबर। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम हमें क्रिएट करना होगा ई गैजेट के नाम से। इनको हम लोग सेल कर रहे हैं। सेंड्री डेटर हो जाएंगे हमारे।
और एड्रेस सेम कॉपी कर लीजिए, कैलकाटा। पिन कोड, और तो कुछ भरना नहीं है। जीएसटी नंबर डालना है ना इनका, जीएसटी नंबर है आपका, कॉपी एंड पेस्ट। सेल्स का लेजर, पहला सेल्स हो रहा है ये। इन सब में ऐसे ही रहेगा, कहीं कुछ नहीं करना। अच्छा, एक चीज गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे गुड्स कर देना बस। सही है। अब यहाँ पे क्या क्या आइटम बेच रहे हैं, चलिए देख लीजिए। एटीएक्स कैबिनेट बेच रहे हैं कितना, 25 पीस, 1200 के रेट से। इंटेल प्रोसेसर बेच रहे हैं 25 पीस। नेक्स्ट क्या है, अरे सॉरी बनाना नहीं है। 4 GB रैम, कितना पीस, 25, 1350। तो 246, 250 एग्जैक्ट आ रहा है। क्या लगेगा आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट 290, 575 एग्जैक्ट आ गया, मैच कर गया अमाउंट। तो फाइनली सेल की एंट्री डन। ईवे बिल नो रखो, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो ये फाइनली हो गया डन। ठीक है, पांचों हो गए डॉक्यूमेंट, 25 नंबर हो गए। अब सॉल्व होता है क्या, हमें एडजस्टमेंट करना है। लेकिन मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, एडजस्टमेंट करने से पहले आप क्या करो, आपको 3B फाइल एक्सपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, तो 3B फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए आते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, 3B पूरा आ रहा है रिपोर्ट। LF2 करके मैंने पूरे पीरियड का निकाल लिया। और क्या करना है, कंट्रोल, सॉरी, LT करना है आपको। क्या करना है, LT, कंट्रोल ई से नहीं होगा, LT करना होगा। करंट रिपोर्ट, जीएसटी रिटर्न नहीं भेज सकते, आपको पता है, अलाउड नहीं हमें। इसके लिए लाइसेंस वर्जन चाहिए होता है। तो आपको पीडीएफ भेजना है तो करंट भेजिए, कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, कंडेंस्ड भेजना है, रिपोर्ट भेजना है, जैसा भी भेजना है भेजिए। यहाँ पे डिटेल्ड भेज देते हैं। और यहाँ पे XML फॉर्मेट नहीं, हमको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, पीडीएफ। ठीक है ना, अब पीडीएफ चाहिए। अब यहाँ पे लोकेशन, फोल्डर पाथ स्पेसिफाइड कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्या, जीएसटी मई 2024, इसी फोल्डर में डालना है। डेस्कटॉप पे वही फोल्डर था ना, तो डेस्कटॉप पे फोल्डर अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस, एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद बाहर आइए और एक्सपोर्ट मार दीजिए। ये पीडीएफ आ गया सर, ये 3B आ गई। इसका 15 नंबर था, आपको एक्सपोर्ट करने आना चाहिए। अब आईटीसी एडजस्टमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट में जाओ, एडजस्टमेंट करना है तो बैलेंस शीट में जाओ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाओ। अब यहाँ देखो कुछ आउटपुट कुछ इनपुट दिख रहा है, सही है। आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इनपुट होता, आउटपुट होता ही नहीं, तब एडजस्टमेंट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आउटपुट और इनपुट में कुछ तो अमाउंट है ना, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको पता है, आपको आपका आउटपुट सीजीएसटी कम है, इनपुट ज्यादा है, तो पूरा आउटपुट क्या हो जाएगा, इनपुट से ही सेट ऑफ हो जाएगा, और इनपुट में फिर भी बचेगा। एंट्री बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एंट्री क्या है, बहुत सिंपल है। लेकिन फिर भी मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ। हालांकि बिना चार्ट बनाए ये कर सकते हैं आप, चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। IGST है, CGST है, SGST, सही है। अब यहाँ देखिए, IGST, CGST, SGST। अब अमाउंट जो है चेक करिए, अमाउंट आपको चेक करना पड़ेगा।
टैली एग्जिट हो गया क्या मेरा? अच्छा, दूसरे विंडो पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल खोलते हैं। ठीक है, बड़ा दिक्कत हो रहा है, हट नहीं जा रहा है। इसमें दो विंडो होते हैं ना, कई विंडो ओपन कर सकते हैं, तो इसमें दूसरे विंडो पे दिख रहा है। तो कोई नहीं, आप बस यहाँ पे नोट कर लीजिए। आपका कितना है आउटपुट? 22,162 है। यही सेम अमाउंट यहाँ होगा। अब आईजीएसटी का अमाउंट आपको देखना पड़ेगा, आईजीएसटी का अमाउंट कितना था। तो चलिए देखते हैं आईजीएसटी का अमाउंट। आईजीएसटी का अमाउंट है 182,520। 182,550 था ना? 20। आईजीएसटी का अमाउंट ज्यादा आ रहा था। आईजीएसटी का अमाउंट जो है ना, 687,744, याद रखना। 700, यही था। चलिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आउटपुट पे तो बहुत कम है मेरे पास। यहाँ पे देखो आईजीएसटी में ऑलरेडी अमाउंट कितना है, 6,87,007। आराम से इसमें जाएगा 22,162, आराम से एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें भी आराम से पूरा का पूरा 22, यानी ये पूरा का पूरा किससे एडजस्ट हो गया? अकेले। अभी भी आईजीएसटी में बैलेंस पड़ा हुआ है ना? तो इसको एडजस्ट करते हैं, चलिए। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट सॉरी इनपुट आईजीएसटी से ही पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो चलते हैं टैली पे और यहाँ पे कर लेते हैं फटाक से एडजस्टमेंट। लास्ट एंट्री है ये, F7 में जाएंगे, Alt J दबाएंगे। जीएसटी क्या कर रहे हैं हम लोग? डिक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। अदर्स, अब यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट सीजीएसटी डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट? यहाँ कुछ मत डालिएगा, 22,162.50 पूरे। अब नील हो गया ना आउटपुट। और फिर क्या डेबिट करना आउटपुट? एसजीएसटी को भी नील करना है। और ये एडजस्ट किससे हो रहा है? इनपुट आईजीएसटी से। समझ रहे हैं? आईजीएसटी पूरा एडजस्ट तो घट जाएगा अब, बीइंग आईटीसी एडजस्टेड। तो आईटीसी एडजस्ट कर लिया हमने। अब इसको देखते हैं रिपोर्ट में, बैलेंस शीट में। अब देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सिर्फ और सिर्फ इनपुट दिख रहा है, कोई भी आउटपुट है। आउटपुट पूरा एडजस्ट हो गया ना? दिस इज द आउटपुट एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर? सो ये बैलेंस शीट आएगा फाइनली, है ना? पीएल में कितने की प्रॉफिट दिख रही है आपको? नेट प्रॉफिट 1,08,000। सो जस्ट इतना ही करना है। इतना करने के बाद अभी भी काम खत्म नहीं होता है सर। पता चला इतना अच्छे से मेहनत किया लेकिन बैकअप ही नहीं जाएगा तो बेकार है ना, कॉपी नहीं चेक हो पाएगी। आपने मेहनत तो सब कुछ किया। तो हालांकि हमें पता है हमने इसी फोल्डर के अंदर अपनी कंपनी बनाई है, उस कंपनी का फोल्डर नंबर यही है ना? बट फिर भी आप बैकअप फाइल डाल देना, क्योंकि होता क्या है, आप इसी फाइल को क्या करते हो, इसी फोल्डर को आप अपलोड कर देते हो। इस फोल्डर को आप अपलोड कर देते हो, गलत होता है। क्योंकि अभी टैली में कंपनी खुली हुई है, तो खुला है पहले टैली वाली सब बंद कर दें, सारी फाइलें क्लोज करके फिर अपलोड करना होता है। तो इस चीज पे सब लोग कंसीडर नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप क्या करो, आप अपना टैली ओपन करो और टैली ओपन करके क्या करो, कहाँ गया? हम्म। तो यहाँ पे क्या करो, आप सिंपल सा बैकअप यहाँ बना दो। बैकअप बनाने के लिए Alt Y बैकअप, छोटा सा काम है बस। बैकअप पे जाना है,
और यहाँ पे आपको पता है डेस्टिनेशन किधर आपको बैकअप डालना है, ऊपर जाइए, बैक स्पेस करके ऊपर जाना होगा, और यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आपको पता है डेस्कटॉप पे ये GST मई 2024, दैट्स इट, एंटर, और अपनी वो कंपनी। सवाल उठता है सर मेरी कंपनी कहाँ बनी थी, मेरी कंपनी भी सेम प्लेस पे थी, मेरी कंपनी यहाँ नहीं बनी है, ध्यान दिए, हमारी कंपनी कहाँ बनी थी, सेम उसी प्लेस पे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, सेम फोल्डर, यही कंपनी थी ना, सेलेक्ट हो गया, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट हो गया बैकअप, अब कोई टेंशन नहीं है आपका। अब एग्जिट कर दीजिए, टैली, ये सब क्लोज कर दीजिए, पूरी फाइल है। अब इसके अंदर देखिए सब है, मेरा 3B फाइल भी आ गया, TBK फाइल भी आ गई, क्वेश्चन तो सेट है ही, इवन दो को मेरी कंपनी दोनों फॉर्म में है, TBK फॉर्म में भी और फोल्डर फॉर्म में भी है। किसको जिप करना है, हाँ, लेकिन उससे पहले ये जो जिप पहले से पड़ा हुआ है इसको तो हटाना पड़ेगा ना, इसको हटा देते हैं। हमारा ये फोल्डर, अब इसको राइट क्लिक करके आपको पता है कंप्रेस करना होता है, सेंड टू कंप्रेस्ड, सही है। अब आपको पता है आपको अपलोड कौन सा करना है, ये फोल्डर तो अपलोड होता नहीं है, होता ही नहीं है, तो आपको इसीलिए जिप करवाना पड़ता है, तो अब इस फोल्डर को आप अपलोड कर दो, आपका मार्क्स आएगा। एक बार और इंश्योर करने के लिए कि मेरा ये बैकअप है भी कि नहीं है, डबल क्लिक ओपन करो, ओपन करो, सब दिख रहा है, सही है। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।